और इस बीच लखीमपुर खीरी से खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में उपचुनाव को लेकर अब भाजपा ने कमर कस ली है। बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप लखीमपुर खीरी से, जहां लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा पार्टी अब चुनावी मैदान में कमर कसकर कूद चुकी है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने जीत की तैयारी भी शुरू कर दी है, जहां बीजेपी 2 नवंबर तक अब लखीमपुर खीरी में ही अपना डेरा डालने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को खीरी पहुंचेंगे। लखीमपुर खीरी के गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। लगातार बता दें हमको कि बीजेपी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, वो लगातार पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। और इसी कड़ी में मंगलवार यानी 25 अक्टूबर को एक बार फिर से बीजेपी लखीमपुर खीरी में होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार के कई मंत्रियों समेत तमाम दिग्गज फिर से लखीमपुर खीरी में जमावड़ा लगाने वाले हैं। वहीं गोला सीट पर सिख समुदाय के वोटरों को रिझाने के लिए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद नानकमत्ता गुरुद्वारे जाकर वो मत्था भी टेकेंगे। और इतना ही नहीं, बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गोला गोकर्णनाथ में अमनगिरी के लिए प्रचार भी करने पहुंचेंगे। इसके अलावा 27 अक्टूबर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी लखीमपुर खीरी में डेरा डालने जा रही हैं। आपको बता दें कि चौधरी 2 नवंबर तक वहीं रहेंगे और चुनाव की सारी कमान भी संभालेंगे। और इसी के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी अमनगिरी के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जमीर जुड़ गए हैं। जमीर, क्या कुछ पूरी अपडेट है? गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। देखिए अंजलि, आपको बता दूं, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में जो वहां के सिटिंग एमएलए थे अरविंद गिरी, उनके निधन के बाद जैसे ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जो सपा और भाजपा दोनों अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। भाजपा की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें कुल 40 लोगों को शामिल किया गया था। उस 40 में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जो सूबे के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, एक अब 27 तारीख को आने का यहाँ प्रोग्राम है। 27 तारीख को ये आएंगे और गोला विधानसभा में जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के मतदाता है, उनसे प्रत्याशी अमनगिरी के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे और जनसभा करेंगे और उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इतना सब होने के बाद अगर ये सीट बीजेपी नहीं जीत पाती है तो बड़ी ही नाक वाली बात होगी। अब यहाँ पे सपा भी पूरे दमखम से लगी है। सपा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी उनमें शामिल किया गया है। कई सारे स्टार प्रचारक उनमें भी हैं। अब ये दोनों पार्टियों की नाक की लड़ाई है क्योंकि आने वाला चुनाव 2024 भी शायद करीब ही है और इसी को लेकर दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा प्रत्याशी जो है वो जनता किसे अपना विधायक चुन के विधानसभा में भेजती है, देखने वाली बात होगी। जमीर, अगर जमीनी हकीकत की बात करें, क्योंकि आप लखीमपुर खीरी में हर पल की अपडेट न्यूज़ 80 को देते हैं, उसके बाद अगर वहाँ जमीनी हकीकत की बात करें तो उपचुनाव को लेकर क्या माहौल वहाँ देखने को मिल रहा है? लोगों की क्या वहाँ राय है? क्या उनके स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, अगर बात करें जनता की तो इस बार चुनाव सिंपैथी पे होने वाला है। लोग असल में अब उनके पिताजी का अभी देहांत हुआ था, उनके देहांत के बाद अमनगिरी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सपा भी माननीय जो मुलायम सिंह है नेताजी, उनके निधन के बाद उनके नाम पे वोट बैंक हासिल करना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी का पूरी तरीके से चुनाव है। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं काम आएगा। दोनों पार्टियां अपने अपनी मतलब ये जो अमनगिरी है वो अपने पिता की मौत के बाद जनता से अपील कर रहे हैं और उधर जो सपाई हैं वो माननीय जो नेताजी हैं अखिलेश यादव, उनके पिता के जो देहांत के बाद वोट की अपील कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो विधायक सीट है वो किस पाली में जाती है और कौन विधायक यहाँ से बनकर विधानसभा में पहुंचता है। क्या लगता है जमीर की, अगर अमनगिरी की बात करें तो वो क्या मतलब अपने पिता की मृत्यु के बाद जिस तरीके से एक बार फिर भाजपा ने उन्हीं पर दांव खेला है, तो सिंपैथी गेन करके वो कुछ वोट हासिल कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल अंजलि, सीधे तौर पे यहाँ पे जो चुनाव है वो सीधे तौर पे सिंपैथी का चुनाव बन गया है। हालांकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी मेहनत कर रही हैं। सपा की तरफ से तमाम नेता चुनाव जिताने की उसमें जुटे हैं और भाजपा की तरफ से भी मुख्यमंत्री सहित सूबे के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और तमाम नेता जो मंत्री हैं यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। लगातार प्रोग्राम है, लगातार आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब ये
मजे की बात यह है, जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएंगे, वो या क्या कुछ रहते हैं, भाजपा के लिए निराशाजनक रहते हैं या सपा के लिए निराशाजनक रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए शुक्रिया ज़मीर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की लखीमपुर खीरी से, जहां बता दें आपको कि ये लखीमपुर खीरी में बेहद ही दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। दरअसल मार्च में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हुए और उस दौरान लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी के अरविंद गिरी जीत हासिल कर विधायक बने थे। 6 सितंबर को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था, जिसके बाद वो ये सीट उनकी खाली हो गई थी। और बता दें आपको कि अब बीजेपी ने स्वर्गीय अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक विनय तिवारी पर ही अपना दांव खेला है।